दोस्तों नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। पूरे देश का ध्यान अभी इसी राज्य की चुनावी उठापटक पर टिका हुआ है। एक और जय श्री राम के नारे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है यहाँ की सबसे खास सीट नंदीग्राम, जहां एक और राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी है तो दूसरी ओर उन्हें 50,000 वोटों से हराने की बात करने वाले शुभेंदु अधिकारी। राजनीतिक पंडितों की जुबान हो या न्यूज़ चैनल की बहस, हर जगह शुभेंदु अधिकारी का नाम आ ही जाता है। आखिरकार कौन है ये और इनका रिश्ता क्या है ममता बनर्जी से? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सन 1970 में बंगाल के मेदिनीपुर क्षेत्र में जन्मे शुभेंदु अधिकारी की वर्तमान में जो राजनीतिक पकड़ है उसमें उनकी मेहनत के साथ उनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है। इनके पिता शिशिर अधिकारी का भी राजनीतिक दुनिया में बड़ा नाम है। ये 1998 में टीएमसी पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी ये मंत्री पद पर रह चुके हैं। 19 दिसंबर सन 2020 को टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने से पहले ये वर्तमान बंगाल सरकार में नंबर 2 के नेता कहे जाते थे। ये ममता बनर्जी के सलाहकार, उनके विश्वास पात्र या यूं कहें उनकी पार्टी के सबसे खास चेहरों में से एक थे। ये भी कहा जाता है कि सन 2007 में टीएमसी की ओर से लेफ्ट के खिलाफ जो नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था, जिसमें नारा रखा गया था माँ माटी और मानुष, उसमें टाटा नैनो कार के प्लांट को लेकर सिंगूर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो पार्टी की ओर से विरोध हुआ था, उसमें भी शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा रोल था। इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल में सीपीएम के 34 साल के विजय रथ को रोक टीएमसी ने अपनी सरकार बनाई। अगले 10 साल में पार्टी के साथ शुभेंदु का कद भी तेजी से ऊपर बढ़ा। राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ, व्यवहार, जनसंपर्क और अनुभव से बंगाल की लगभग 110 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव बना रखा है, जिसमें से मेदिनीपुर, हुगली, नंदीग्राम, हावड़ा, मालदा जैसे क्षेत्र खास है। राजनीति के शुरुआती समय में ये छात्र परिषद के प्रतिनिधि चुने गए। सन 1985 से 1998 तक कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद 1998 से 2020 तक टीएमसी में और अब भाजपा में। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों जैसे ये अलग अलग पदों पर भी रहे। 25 वर्ष की उम्र में ये पार्षद बन गए। 1995 में कांथी नगर पालिका सीट से चेयरमैन बने। कुछ चुनाव में हार के बाद फिर से कांथी की दक्षिण सीट जीत हासिल करके ये विधायक भी बने। 3 साल बाद उस सीट से इस्तीफा देकर 2009 और 2014 में टीएमसी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। सांसद पद से इस्तीफा देकर वापस 2016 में ये नंदीग्राम विधानसभा सीट से खड़े हुए और वहां पे भी जीते। टीएमसी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये मंत्री भी बने। इन्होंने कई मंत्रालय जैसे परिवहन, जल संसाधन और विकास विभाग, सिंचाई जल मार्ग विभाग के मंत्री पद को संभाला। ऐसा भी नहीं कि हमेशा इनके साथ अच्छा ही हुआ है, कई चुनाव जीते हैं लेकिन कई चुनाव हारे भी हैं। इसके अलावा हुगली ब्रिज कमीशन के हेरफेर का आरोप भी इन पर लगा है। 2014 शारदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल के लिए सीबीआई ने इनसे कई बार पूछताछ की। नंदीग्राम में हुए आंदोलन के समय भी इन पर हथियार सप्लाई के आरोप लगे। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इनसे हम ये सीख सकते हैं कि अपने आप को हमेशा साबित करते रहना पड़ता है। सफलता कभी ना कभी आपको मिलेगी ज़रूर, उसके लिए प्रयासरत भी रहना पड़ता है। और लगे रहने की ये जो भावना है कि हार ना मानना, लगे रहना, आगे से आगे प्रयास करना, ये हमें शुभेंदु अधिकारी से सीखना चाहिए। आगे जाके नंदीग्राम में ये जीतते हैं या हारते हैं ये तो वहाँ के वोटर्स ही बताएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हिम्मत ना हार। थैंक यू वेरी मच।